हेलो नमस्ते जय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल फाइन। तो दिवाली की आप सभी को और आपके पूरे परिवार को बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही एंजॉय करते रहें और पढ़ाई भी करते रहें, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आज दिवाली है। आज आप एंजॉय करें पूरा पूरा। तो छोटा सा सेशन रहेगा ये और बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हम और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रहेंगी आज के लिए। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, कंपेरेबल मैट्रिसेस के बारे में, ठीक है। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज लेंगे। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस यानी कि क्या होंगे, कम से कम दो मैट्रिसेस होंगे। तो मैंने कहा कि मैंने कहा ए एंड बी आर said टू बी कंपेरेबल मैट्रिसेस। क्या होंगे, कंपेरेबल मैट्रिसेस होंगे इफ ऑर्डर ऑफ बोथ यानी कि ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम। ठीक है, ऑर्डर सेम का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम यानी कि ए और बी क्या हूं, दोनों ही मैंने कहा कि भाई ए भी क्या हो एम क्रॉस एन का हो और बी भी क्या हो एम क्रॉस एन का हो। तो ये क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या इंपॉर्टेंट है, अगर किन्हीं भी दो यानी ए प्लस बी हमें निकालना हो और ए माइनस बी हमें निकालना हो, तो इस केस में उनका कंपेरेबल मैट्रिक्स होना इंपॉर्टेंट है। तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है और तभी इक्वलिटी भी पॉसिबल होती है। क्या होती है, इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता, कहते हैं समान आव्यूह। तो कोई भी यानी कि कंपेरेबल मतलब क्या होता है, तुलनीय, तुलनात्मक कह सकते हो, तुलनात्मक कह सकते हो आप। तो दो आव्यूह तुलनात्मक तभी होंगे जब क्या होंगे, उनके ऑर्डर क्या हो, उनकी कोटियां क्या हो, समान हो। यानी कि ए में जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम है उतने ही नंबर ऑफ रोज कॉलम बी में भी होने ही चाहिए। आई बात समझ आपको सभी को, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, किसका है क्या होगा, एग्जाम्पल हम बाद में लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल ले ही लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लो मैंने कह दिया यहाँ पे आपसे कि ए हमारे पास क्या है, कोई ऐसे है ए बी सी डी है और मैंने बी कह दिया अल्फा बीटा गामा और डेल्टा है, ठीक है। तो ये क्या है, ए और बी क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी क्या है 2x2 का है, ये भी 2x2 का है, इसलिए क्या होगा, दोनों ही दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस हो जाएंगे। फिर आती है बात किसकी, इक्वलिटी, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आपका, देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अदिश गुणन। इसे बोलते क्या, अदिश गुणन। आव्यूहों का अदिश गुणन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है भाई। देखो मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स मान लो हमने कह दिया 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अगर मैंने कहा के ए ना, मैंने कह दिया 2a का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी इसमें क्या है एलिमेंट्स हैं, सब में क्या होगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 6 और ये 8। यानी कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है क्या, किसी भी एक अदिश का गुणन, किसी भी एक क्या हो अदिश का गुणन उसमें होता है, वही क्या कहलाता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कह दिया कि हमारा कोई ए है, ए क्या है, आई जे है और क्या है, एम क्रॉस एन का है, एम क्रॉस एन का है। तो लेमडा ए क्या हो जाएगा ना, लेमडा क्या हो जाएगा यहां से हमारा, लेमडा ए आई जे और एम क्रॉस एन। यानी ये लेमडा का मल्टीप्लिकेशन होगा वो हर एक एलिमेंट में हो जाएगा, वो ए आई जे में हो जाएगा और वो ए आई जे क्या हो, कहीं भी हो, कहीं भी हो, ठीक है। या इसको ऐसे भी कहते हैं हम क्या, कि लेमडा ए क्या हो जाता है, लेमडा ए क्या होता है, बी आई जे हो जाता है, क्या, बी आई जे एम क्रॉस एन होगा यहाँ पे, जहां पे बी आई जे क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू ए आई जे होता है। क्या होता है, लेमडा इंटू ए आई जे हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको एग्जांपल भी समझ में आ गया कि भाई ए है तो ए का मल्टीप्लिकेशन अगर आपने किसी भी कोई भी एक राशि किया तो क्या हो जाएगा, 2a, ऐसे आपका वो 3a 4a 5a 1/2a 1/3a, कोई भी आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है किसकी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की आती है। तो इक्वलिटी क्या होती है भाई, दो मैट्रिसेस बराबर कम होंगे, ठीक है। समानता, मैट्रिसेस की समानता कैसे आएगी, सिद्ध होगी कैसे, आप इसको देखते हैं
कि देखो टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if, ठीक है, अगर दोनों यहाँ ए और बी जो मैट्रिसेस हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, जब क्या, कब, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर सेम। बोथ मैट्रिसेस आर सेम। अब कहा सर ये करस्पॉन्डिंग क्या होता है, ये करस्पॉन्डिंग क्या होता है, देखो जैसे मैंने कहा कि मान लो ए है ना हमारे पास, ए मैंने कह दिया, मान लो ये ए बी सी डी ई और ये क्या एफ है, और हमने कहा एक बी हमारे पास मैट्रिक्स है, बी हमने कहा ये हो गया 4 6 -3 -4 8 1, ये है ना। तो ये क्या होंगे, अब बराबर कब होंगे, देखो जब इसमें क्या हो, जब ए इसके बराबर हो, बी किसके बराबर हो, बी हमारा 6 के बराबर हो, ई हमारा -3 के बराबर हो, ठीक है, सी इसके बराबर है, डी इसके बराबर है, और एफ किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यानी कि देखा आपने, ये क्या हो जाएंगे, तभी ये कहलाएंगे क्या, इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे, जब अगर कह दिया कि ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, अगर आपसे कह दिया इफ ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है, तो इक्वल हैं, तो अब इक्वल होने के लिए कंपेरेबल भी होना इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि अगर वो कंपेरेबल नहीं है, अगर कोई भी दो मैट्रिसेस कंपेरेबल नहीं है तो इक्वल हो ही नहीं सकते, और अगर वो इक्वल हैं तो कंपेरेबल पक्का होंगे, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, ए हो जाएगा 4 के बराबर, बी हो जाएगा 6 के बराबर, ई हो जाएगा -3, सी हो जाएगा -4, डी हो जाएगा 8, और एफ क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब आते हैं क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, मान लो हमने कहा कि लेट ए एंड बी आर टू कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है कि इनका कंपेरेबल होना इंपॉर्टेंट है, कि अगर दो मैट्रिक्स कंपेरेबल नहीं है तो उनका एडिशन भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ऐसे मान लिया हमने, क्या ए हमारा मान लो क्या है, ए आई जे एम क्रॉस एन है, ठीक है, और बी क्या हमने कहा कि हमारा क्या है, बी आई जे है, और ये भी क्या है, एम क्रॉस एन है ना। अब यहां से आप कह सकते हो क्या, यहां से आप कहोगे कि सर a प्लस बी जो होगा ना, a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ए आई जे और प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, मतलब जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने जुड़ जाएंगे, जैसे मान लो मैंने कहा कि a को दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स -5 4 3 9, ठीक है, और b हमको दिया है 10 -3 -4 7, तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये 5 जो -5 है वो 10 में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5, ये 4 जुड़ेगा इसमें तो क्या हो जाएगा 1, ये 3 हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा -1, और ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 9 7 16, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास। अब देखो ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, और ये भी क्या होगा 2 क्रॉस 2 का ही हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं a प्लस बी, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये चीज क्लियर है। इसी तरह से क्या आ जाएगा, आपका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कहा हमने कि इफ a एंड b आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, अगर a और b क्या हैं, दो कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं, तो इस केस में क्या होता है, आप देखोगे a हमारा क्या हो जाएगा, a आई जे, वही फिर से। अब आई होप ये आप आई जे ना समझ गए होंगे, a आई जे b आई जे क्या होता है, m क्रॉस n। तो मैंने आपको बताया भी था इसमें कि m क्रॉस n क्या होता है, ऑर्डर होता है, आई जे क्या होते हैं, रो और कॉलम को चेंज करते करते, ऐसे a11 a12 a13 a14 a21 a3, ऐसे ये बनता क्या हो चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस बी क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं कह दूंगा भाई a आई जे माइनस बी आई जे और m क्रॉस n, यानी भी क्या होगा, ये भी m क्रॉस n ऑर्डर का ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि भाई अगर हमारे पास क्या है, a है 10 15 18 और 22,
बी कह दिया हमने क्या, 17, 25, 23, 19, ठीक है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, अब a माइनस बी जो हो जाएगा, 10 में से 17 जाएगा तो -7, 15 में से 25 जाएगा तो -10, 18 में से 23 जाएगा तो -5 और 22 में से 19 जाएगा तो 3, ठीक है। ये हो जाएगा क्या हमारा a माइनस बी। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने कहा था आपसे कि कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके पहले देखो, अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखें इसके, तो यहां पे प्रॉपर्टी आपको ध्यान देखनी है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा कि भाई पहली प्रॉपर्टी, अगर a प्लस बी है तो a प्लस बी क्या होगा, b प्लस ए के बराबर होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू b माइनस ए। जैसे आप कोई नॉर्मल संख्या कहते हैं कि सर a प्लस बी, वैसे क्या होगा b प्लस ए, वैसे ही a माइनस बी क्या होगा, b माइनस ए के बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर से थर्ड चीज ने कहा कि अगर तीन मैट्रिसेस क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, प्लस सी है, तो ये किसके बराबर होगा, ए और प्लस बी प्लस सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये आपका ये भी काम करेगा कि अगर a प्लस बी है, a प्लस बी प्लस सी है, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। आई बात समझ सभी को, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी देखें, जैसे आपने कहा कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या, किसमें, लैम्डा का a प्लस बी में। अब a प्लस बी क्या मैट्रिसेस याद रखना, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा मेरा, लैम्डा a और प्लस लैम्डा b हो जाएगा। यानी कि अगर आपने में एडिशन में क्या किया, कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो इस तरह से क्या होगा, ये लैम्डा a प्लस लैम्डा b हो जाएगा। अब देखो 5, o प्लस a क्या होता है, a होता है, o प्लस a मतलब o क्या है यहाँ पे, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को जब एग्जाम में मिल जाएंगे ना, तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो, इसके लिए ये चीज आपको दी हुई है। आई बात समझ सभी को, ठीक है। तो ये क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होगा इसकी जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब यहां से इससे ज्यादा प्रॉपर्टीज है भी नहीं, अब आप अगर समझोगे समझ जाओगे। ऐसे मान लो मैंने कह दिया एक और प्रॉपर्टीज में आ जाएगी, छठवीं, जो लैम्डा ए होगा वो क्या होगा, ए लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आगे से करो चाहे पीछे करो, भाई वही चीज, 2 गुणे 3 करो चाहे 3 गुणे 2 करो, बात तो वही है। तो यही क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका ये क्रम विनिमय नियम होता है, ये 2 जगह लागू होता है, कहां कहां पे, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे, जिनको हम कर लेते हैं सॉल्व फटाफट देख करके। तो कह रहा पहला क्वेश्चन कि a माइनस 2b क्या दिया, 1 5 और 2 3 7 दिया हुआ है, ठीक है। 2a, अब देखो a माइनस क्या है, 2b है, और यहां पे क्या है, 2a माइनस 3b है। तो जैसे हम पहले सॉल्व करते थे वैसे करेंगे इसको। तो यहां से मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस जाएगा 4b, और यहां क्या रहेगा ऐसे ही 2a माइनस 3b। तो सब्ट्रैक्ट हो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 माइनस b, ठीक है। यानी कि हमको इसमें 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 5 3 7, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा क्या मेरे पास, यहां हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 3 6, 2 7 14, ये बन जाएगा। भाई 2 से देखो यहां मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये चीज बन गई। अब ने कहा कि भाई ये तो हो गया क्या, 2a माइनस 4 भी हो गया, ये चीज, ये क्या है, 2a माइनस 4 भी है। अब इसको लेते हैं तो घटा देते हैं माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे हम, आपको समझा स्टेप ना, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहां से माइनस करेंगे इसको -2 5 0 और क्या आ जाएगा 7, तो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 में से 2 घटाएंगे तो 2 जुड़ जाएगा, 2 2 4, ठीक है। 10 में से घटाएंगे 5 तो क्या हो जाएगा 5, 6 में से घटाएंगे 0 तो 6, 14 में से घटाएंगे 7 तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये क्या आ गया, ये हमारा क्या है, माइनस b है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, b क्या हो जाएगा मेरे पास, -4 -5 -6 और -7, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और ऑप्शन अगर देखा है तो कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो ये जैसे हम क्या करते थे पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, वैसे ही इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, आसानी से आपका ये सॉल्व हो जा रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ट्राई करें, और ये बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन मैं बताता हूं कैसे बनाएंगे इसको। कह रहा है क्या कि अगर आपको एक्स वाई, ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि अगर मान लो ऐसे करो, मान लो m रोज हैं, मैंने कहा था कितने एलिमेंट होते हैं, m इंटू n, ये क्या दिया है 60 दिया है। अब m इंटू n क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ। तो ऐसे केस में कह रहा है कितने नंबर ऑफ, कितने डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आर पॉसिबल हैं। तो यहां पे ना सिंपल सा एक फंडा है कि देखो इसके कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं, कितने फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो 60 को आप करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5, ये फैक्टर होता है। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। तो अब इसमें नंबर ऑफ डिविजर्स, आपको यानी कि नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना है, यानी कि भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। और मैंने आपको ये नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ ये चीज है ना। देखो वहां की चीज यहां पे अप्लाई हो रही है, वहां की चीज यहां पे अप्लाई हो रही है, कैसे अप्लाई हो रही है मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले इसको कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं कि होता कैसे है, आखिर आता कैसे है। देखो इसमें जो जितना घात होती है ना, घात में एक जोड़ के, घात में जोड़ लेते हैं, इसकी घात जोड़ लेंगे और इसकी घात एक जोड़ लेंगे, ठीक है। केवल घात देखेंगे, नीचे संख्या नहीं देखनी हमको। 2 की पावर 2 है, 2 1 3, 1 1 2, 1 1 2, तो क्या होगा 3 6 गुना 12, यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 12 मेरा आंसर आ रहा होगा। 12 कैसे आएगा, देखो अगर मैं 60 को फैक्टराइज करूँ ना तो 60 किससे कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, फिर 15 से कटेगा, और 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, और क्या हो गया 60 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो ये होंगे ना। तो भाई आप कहां चाहते हो, 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, सब बन रहा है ना। फिर से 3 इंटू 20, फिर आएगा 4 इंटू आपका आएगा 15। अब देखो 4 इंटू 15, भाई अगर मैं कहूँ 4 इंटू 15 और 15 इंटू 4, तो ये क्या है, दो अलग अलग ऑर्डर्स हैं। फिर यहाँ देखो 20 इंटू 3, फिर क्या आएगा ये 30 इंटू 2, ठीक है, और फिर क्या आएगा 60 इंटू 1, फिर क्या आएगा यहाँ पे 12 गुणे 5, 12 गुणे 5 और 5 गुणे 12, देखा ना। ये सब क्या होंगे, ये बन गए आपके क्या, ये बन गए कितने, अच्छा अभी इतने बने और बनेंगे ना इसमें भी 6, 10 गुणे 6 और 6 गुणे 10, तो देखो ये बन गए क्या हमारे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपका क्या करना है कि आप इसको कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ डिवीजन से। अब नंबर ऑफ डिवीजन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, वो जाके पढ़ ले कहां पे, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपका ये क्वेश्चन क्या सेकंड्स का है। अदरवाइज ऐसे बनाने जाओगे तो मैंने तो बना लिया, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं, मुझे तो एक्सपीरियंस है, लेकिन आप बच्चे हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो ऐसे केस में आपको बनाना क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज। तो आपको ये समझ लेनी है। अब मान लो ये 12 60 दिया है, अगर 600 कर देगा तो, अगर क्वेश्चन टफ ही करना होगा, मतलब है ना कि अगर आपको पास करना ही है तो पूछेगा आपसे कि 2 + 2 कितना होता है। अगर नहीं पास करना होगा कहेगा अच्छा बताओ x की पावर 2 क्या, तो संख्या बताओ क्या होगी, है ना, कि मेरा नाम वैभव त्रिपाठी तो मेरी उम्र क्या है बताओ, है ना। तो ऐसे नहीं बता पाओगे ना देख करके। चलो अब बात करते हैं कि वही सेम क्वेश्चन क्या है कि द डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट्स। अब ये क्या है आपके लिए होमवर्क, ठीक है, और इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। कमेंट बॉक्स में आप इसका मुझे आंसर बताओ, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन लगने वाला है। देखो इसमें और छोटा नंबर दिया है, लेकिन ये 12 का 1200 कर दे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, फंस जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बताना, एक क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, अगर क्या हो 600 एलिमेंट्स हैं, अगर 600 एलिमेंट्स हैं तो कैसे करोगे। तो भाई देखो 600 एलिमेंट्स हो तो क्या करोगे, सिंपल देखो 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो जाएगा ये 2 3 6, 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 5 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 3 हो गया, 3 हो गया, और 5 की पावर 2 हो गया, देखो 1 है ना। अब ऐसे में नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे इसको, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर देखोगे आप, वही नंबर ऑफ वेज भी हो जाएंगे। देखो ये
2 3 5, अब ऐसा है दो, ये दो अलग है, ये दो अलग है, सब दो की दो है तो दो यूनिक रहेगा, 3 है तो यूनिक रहेगा, 5 है तो यूनिक रहेगा, मतलब 2 की पावर 3। अब ऐसा नहीं कि 2 की पावर 2 भी आया हुआ है साइड में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे, 3 ये जोड़ोगे एक 4, इसमें ये जोड़ोगे तो 2, इसमें घात में जोड़ोगे तो 3, तो 4 3 12 दूनी 4 3 12 दूनी 24, ऐसे 24 पॉसिबल जाएंगे, इसमें क्या 600 एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, हमसे कह रहा है कॉन्स्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन एज aij, क्या दिया है aij, हमको दे रहा है क्या 2i माइनस जे। ठीक है, क्या 3x2 का है, तो 3x2 का 3 और ये क्या हो गया 2, मतलब 1 2 3 रो और 2 कॉलम, ऐसा बनना है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या होता है, a11 a12 होता है, a21 a22 होता है, a31 a32 होता है, यही बनता है हमारा। अगर 3x2 का देखोगे ये बन गया 3x2। अब बनाएंगे इसमें हम क्या अपना आंसर, तो भाई a11 लगेगा, तो a11 क्या हो जाएगा मेरे पास, i की जगह पे 1 रखोगे तो 2 1 कम 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 1। a12 क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। a21 देखेंगे तो a21 क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1 तो 3। a22 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 4 माइनस 2, 2 दूना 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर a31 देखेंगे तो a31 क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 1 5, a32 क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 दूना 6 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या रहा होगा, 1 0 3 2 और 5,4, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे मुझे बताओगे कि अगर मैं यही aij को आई स्क्वायर माइनस 2j कर दूं, आई स्क्वायर माइनस 2j कर दूं और 3x3 ऑर्डर का बनाना है, तो 3x3 ऑर्डर का बनाना, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अगर सर ने कह दिया कि आप करना है तो ऐसे करके छोड़ दिए, नहीं। देखो जब आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो ना, आप कहीं बच्चे थे आप छोटे पढ़ रहे थे, तो होमवर्क जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। होमवर्क से क्या होता है कि आपने पढ़ लिया है घर पे, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे उसका बैठ करके तब तक कोई इसका प्रॉफिट नहीं है। अब करना क्या है आपको कि आपने जो पढ़ा है आप जाओ घर पे बैठो और जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, मान लो आपने 3 घंटे पढ़ा 4 घंटे पढ़ा ना, और उसको आप रिवीजन करोगे तो वो 4 घंटे का रिवीजन आप मुश्किल से 20 मिनट में कर लोगे, 20-30 आधे घंटे में कर लोगे पूरा रिवीजन, कि हाँ ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा सर ने, ये ऐसे पढ़ा ये ऐसे पढ़ाया। और अगर आपने घर पे पढ़ के, वहाँ पे स्कूल में पढ़ के या कोचिंग में पढ़ के ऑनलाइन पढ़ के आपने घर पे पढ़ाई कर ली, तो वही क्या होगा आपका रामबाण हो जाएगा, मतलब वो भूलेगा भी नहीं जल्दी, है ना। तो ये आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी से सफलता मिलती है, ऐसे नहीं मिलती सफलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई 1 जेड 2x माइनस वाई 0 और w। ठीक है, 005 और अगर आप फाइंड एक्स वाई जेड w, तो ऐसे केस में जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई x माइनस वाई क्या हो जाएगा मेरा, x माइनस वाई हो जाएगा हमारा कितना -1। यहां देखो ये क्या है 1 1 है बराबर, ये z क्या हो जाएगा 4, z हमारा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। और w क्या हो जाएगा मेरे पास, w हो जाएगा मेरे पास 5। भाई कंपेयर कर लो, यहां से ये हो गया, यहां से ये आ गया, इसकी वैल्यू इतने की वैल्यू ये हो गई और इतने की वैल्यू ये हो गई। और दिया 2x माइनस वाई बराबर क्या दिया 0 दिया है, तो क्या करो सबको ऐड कर दो, तो ऐड ये हो गया 0 कट खत्म। और यह क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू क्या हो गया -1, तो x क्या हो जाएगा -1/3। और यहां से अगर 2x माइनस वाई बराबर 0 तो बराबर y हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा -2/3। ठीक है, तो ये x क्या आ गया -1/3, y क्या आ गया -2/3, और आपका z भी आ गया, ये आ गया हमारा x, ये आ गया हमारा y, ये आ गया z, और ये आ गया क्या हमारा 5। ठीक है, तो भाई ये आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आज आप मस्ती करिए। ठीक है, पूरे दिन, तो मिलते हैं फिर, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।